आने वाले इलेक्शन में आप सर किसकी सरकार देखना चाहते हैं? जी, हम वैसे बीजेपी की सरकार को देखना चाहेंगे, जी। क्योंकि बीजेपी सरकार एक हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए जो है कार्य कर रही है और हिंदू समाज के लिए जो कार्य हो रहा है, सरकार बहुत अच्छे ढंग से ये कार्य निभा रही है। सबको एकजुट करके रखने का उनका जो भाव है बहुत अच्छा है। तो जैसे मोदी सरकार कैसे क्या कार्य लगे सरकार में जो आपको अच्छे लगे और जो जिसकी वजह से आप ये सरकार चाहते हैं? देखिए, जो सरकार आज 70 साल तक राज करके धारा 370 नहीं हटा सकी, 80 नहीं हटा सकी, तो इसमें मोदी सरकार ने जो कार्य किए हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। 370 हटाने का कार्य किया है, श्री राम मंदिर जी का निर्माण किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। 500 वर्ष से जो पेंडिंग पड़ा था, भगवान श्री राम एक टेंट में रह रहे थे, आज उनको एक भव्य मंदिर बनाकर उनका जो स्थान दिया गया है, इतना बड़ा महत्व दिया है। और सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा मंदिर श्री राम का जो बनाया है, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है, बाहर जाकर देशों में अपने इंडिया का नाम नंबर 1 पे किया है, इसलिए हम मोदी सरकार को देखना पसंद करेंगे। जैसे जो सभी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया है, उसका लगता है आपको इस चुनाव पे असर पड़ेगा? जी, थोड़ा बहुत फ़र्क तो देखिए पड़ता है, क्योंकि जब इलेक्शन आता है सभी जोर लगाते हैं और मोदी सरकार को हराने के लिए सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। जी। लेकिन जो पढ़ा लिखा युवा नौजवान है, जो समझदार लोग हैं, वो अपने हिंदुत्व को देखते हुए, सनातन धर्म को देखते हुए मोदी सरकार को लाना पसंद करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेश भारद्वाज है। आने वाले इलेक्शन में आप किसकी सरकार देखते हैं सर? जो देश का विकास करेगा उसी की सरकार बनेगी। जी। हमा, मतलब हमा, आप हमारा देश 2014 के बाद से काफ़ी अग्रसर हुआ है, जी। डेवलप किया है। जी। पूरे देश विदेश में इसका सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। जी। तो उसी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी। 80 से 80 सीटें जो है बीजेपी लाएगी। क्या नाम है आपका? दिनेश त्रिपाठी। अब वहाँ चला जाए तो धर्म सर से। आने वाले इलेक्शन में आप किसकी सरकार देखते हैं और क्या कारण है जो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो अयोध्या धाम है, तो अयोध्या धाम का हमने विकास देखा है, तो उससे जो हम जुड़ा देखते हैं, तो उससे हमें पता चल रहा है कि जो झुकाव है लोगों का, वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। उसमें जो है पूर्ण बहुमत मिलने वाला है और फिर से 400 के पार उम्मीद है। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और ऐसे हम क्या कार्य है जो आपको बीजेपी के द्वारा अच्छे लगे? बहुत सारे कार्य हैं। एक तो डेवलपमेंट ही बहुत अच्छा किया है, जी। विदेश नीति उनकी बहुत ज़बरदस्त रही है। कभी भी जो है आप देख लीजिए तो पीछे की सरकार और प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पीछे कैटेगरी में खड़े रहते थे। आज जो है फ्रंट पे आके जो है किसी भी देश का राष्ट्रपति उससे हाथ मिलाता है, साथ-साथ चलते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं और दूसरा कोई हमारे ऊपर आँख उठा के नहीं देख पा रहा है। तो बहुत सारे रक्षा के भी हमारे हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ धर्म ही नहीं, तो धर्म के साथ-साथ जो है बहुत सारे कार्य किए हैं इन्होंने। तो आने वाले इलेक्शन में आप बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे जी। क्या नाम है आपका? अमर प्रकाश। आने वाले इलेक्शन में सर आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम बीजेपी की देखना चाहते हैं सर। क्या रीज़न है सर ऐसा जो आप बीजेपी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी सर, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है राम मंदिर का। जी। वो आज तक किसी ने नहीं किया और उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। जी। और जैसे कि गुंडागर्दी कम हुई है, बहुत ही ज़्यादा कम हुई है, चोर चकार सब उसने बंद कर दिया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। जी। तो जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, उसका लगता है आपको आने वाले चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? और लगभग बहुत असर पड़ेगा उस चीज़ का भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। आने वाले इलेक्शन में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार। क्या रीज़न है मैम इसका जो आप बीजेपी सरकार देखना चाहते हैं? बहुत सारे रीज़न हैं, काफ़ी सुधार हुआ है देश में बीजेपी के आने के बाद और एक विश्व स्तर पर भारत का नाम ऊंचा हुआ है देखा जाए तो। जहां भारत को पहले कोई इतना ज़्यादा नहीं जानता था, हालांकि पहले से भी बहुत जानते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई है मोदी जी के आने से। जी। तो बीजेपी बेस्ट है कहीं ना कहीं।
तो जैसे इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, उसका लगता है आपको आने वाले चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? इस बारे में मतलब मुझे ज़्यादा मैं कह नहीं सकती, हो सकता है थोड़ा असर इस बात का। क्या नाम लेकिन है आपका? साक्षी शर्मा। आज अयोध्या हमारा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया बीजेपी की सरकार की वजह से। जी, नहीं, हम लोग सोच नहीं सकते थे कि मंदिर बन पाएगा, जी। वो संभव कर दिखाया। तो जय आने वाले श्री इलेक्शन राम। में आप बीजेपी सरकार को देखते हैं? यस, बीजेपी सरकार देखना चाहते इंडिया गठबंधन में कुछ फर्क पड़ेगा आपको हैं। लगता है? इसके बारे में राजनीति कोई फर्क नहीं। क्या नाम है आपका? किरण त्रिपाठी। आने वाले इलेक्शन में सर आप किसकी सरकार देखते हैं और क्या कारण है? कोई नहीं है आसपास, केवल इस समय जो देश के लिए काम करेगा, जो देश हित के लिए काम करेगा, वही इस देश में सरकार बनाएगा और वही राज करेगा। पूरी जनता उसी को वोट देगी और इस समय केवल प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने चारों तरफ विकास किया है। सबसे बड़ा विकास उनका देखने को मिलता है कि उन्होंने धर्म नगरी के विकास के साथ साथ उन्होंने ऐसे भी विकास किए हैं जो कि आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने देश में एक गरीब, एक बीमारू प्रदेश जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश, जो कि 2017 से पहले था, और उसको उस ऊंचाई पर लेकर के आए कि आज ये लगभग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के आसपास है। तो मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज़रूर से ज़रूर वही अगली सरकार फिर से बनाएंगे और हम सब लोग उनके सपोर्ट में हैं। जय श्री राम। जैसे कि इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, इसका लगता है आपको असर पड़ेगा कुछ इलेक्शन पे? एक्चुअली में वो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो INDI अलायंस है, जी, इंडी अलायंस। तो इंडी अलायंस वो बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध लड़ते थे तो उस समय सारे अधर्मी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण उन सब का एक साथ संहार करते थे और फिर से धर्म स्थापना करते थे। तो आज जितने भी अपने फ़ायदे के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उन सब लोग एक साथ मिल कर के इंडी गठबंधन बनाए हैं। वो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो इंडी गठबंधन है। तो इंडी गठबंधन का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो एक दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे और जैसे ही वो अपने फ़ायदे की बात करेंगे तो वो बिखर करके टूट जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। आने वाले इलेक्शन में आप किसकी सरकार देखते हैं और क्या कारण है? जो देश का विकास करेगा उसी की हम सरकार देखना चाहेंगे। जी। हाँ। तो मतलब क्या कारण है जो सरकार ने विकास किया उसको कैसे देखते हैं आप? मेरे अयोध्या में विकास हुआ है तो वही कारण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज पांडे है।